जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणा के बारे में। छोटे बच्चों के लिए एकदम सटीकली गुणा पढ़ाएंगे कि कैसे गुणा किया जाए। एक व्यक्ति का कमेंट आया था कि गुणा का भी बनाइए तो वीडियो एक ठो, तो सोचे हैं उसका भी एक वीडियो बना ही दे। ठीक है, तो चलिए गुणा को देखते हैं। पहले 2 अंक का देखेंगे, फिर 3 अंक का गुणा करना सीखेंगे। चलिए 2 अंक का गुणा करते हैं पहले। तो पहले गुणा कौन करेंगे? मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे 35 और नीचे ले लिए 12 गुणे 12। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। एकदम छोटे बच्चों की तरह ही बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम जो 2 है इसका गुणा पहले 5 में करेंगे, फिर से 3 में करेंगे। ठीक है, तो पहले 5 फिर 3। तो पहले 5 में करते हैं तो 5 दूना 2 पचे 10, यानी कि 5 दूना 10 या फिर 2 पचे 10। बचा कितना? 10 का 0 लिख लेंगे और बचा कितना? 1। अब देखते हैं, फिर से 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, और 6 और 1 हासिल बचा था उसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, उसके बाद से अब देखते हैं। अब इतना हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, 2 का हमने गुणा कर लिया। अब देखते हैं ये बचा है 1। अब इसका गुणा करेंगे 5 फिर से 3 में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि पहले हम क्या करते हैं, इसको हम एक ठो अंक छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर गुणा कर रहे हैं तो गुणा करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर से अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से एक अंक छोड़ देंगे यहाँ पे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। चलिए उसको भी करते हैं। तब लिखेंगे यहाँ पे 5 से कम 5, एक अंक छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद से 3 का गुणा फिर से 1 में, तो 3 एकम 3। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो 0 को 0 है तो 0 उतार लेंगे, ये तो कुछ में जुड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 7 + 5 कितना होता है? 7 × 5 = 12, 12 का 2, कितना बचा हासिल? 1। तो अब 1 बचा है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, भूले ना। ठीक है, अब 3 है, इसको कहीं जोड़ना ही नहीं है, यहाँ पे कोई अंक ही नहीं है, तो 3 और हासिल बचा था 1, कितना हो गया? 4। तो ये हो गया 1 गुणा। अब देखते हैं दूसरा। अगर हम ले लें यहाँ पे 325 गुणे 75। ठीक है, ऐसे ले लिए। अब इसका गुणा करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले अंक का पहले 5 का इधर से गुणा करते हैं, तो पहले 5 का गुणा इसमें करेंगे, फिर से 5 का गुणा 5 में, फिर 2 में, फिर 3 में, ऐसे ही गुणा करते हैं। ठीक, तो चलिए अब करते हैं इसका गुणा। तो 5 × 5 = 25, पहले 5 का गुणा 5 में किए तो 25 आ गया। 25 का 5 हासिल 2। अब 5 दूना 10, 10 2 बचा था हासिल, वो 12 हो गया। अब कितना बच गया? 12 का 2 लिख लिए, अब बचा 1 बचा। उसके बाद से 5 × 3 = 15 और हासिल 1 बचा था, वो कितना हो गया? 16। इतना समझ में आया? चलिए, अब इतना होने के बाद से अब हमने तो इसको भी निपटा लिया, इसको ख़त्म कर लिया, निपटा लिया। अब देखते हैं, अब 7 बचा है। अब 7 का भी गुणा पहले 5 में, फिर 2 में, फिर 3 में करेंगे। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि एक अंक यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद से ही लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। तो 7 × 5 = 35 का 5, 7 × 5 = 35 होता है। 35 का 5 हासिल 3। ठीक है, अब हो गया 3 हासिल बचा, यहाँ पे लिख लीजिए 3। अब इसका 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, और 14 यहाँ पे 3 बचा था, वो 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 × 3 = 17, 17 का 7 हासिल कितना बच गया? अब 1 बच गया, फिर हासिल 1 बचा है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे फिर से, यानी कि 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 × 3 = 21, 21 और 1 हासिल यहाँ पे बचा था, वो कितना हो गया? 22 हो गया। तो 22 को ऐसे 22 ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको जोड़ेंगे तो 5 है, इसके नीचे कोई अंक नहीं है, यानी कि 5 का 5 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 5 और 2 को 7 हो गया। अब 7 6 कितना होता है? 13, 13 का 3,
हासिल कितना होगा 1, और 1 2 3 और हासिल 1 बचा था वो कितना हो गया 4। अब 2 के ऊपर कोई अंक ही नहीं है और हासिल भी नहीं है, यानी कि 2 का 2 ऐसे उतार लेंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है।